भाभी जी को पहले घुमा दीजिए भाई। हेलो, साउंड ठीक है? आज युवाओं ने इतिहास बदलने का काम किया है। अगर काराकाट की युवा चाह जाए, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाए, तो आज काराकाट का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करें? भाभी जी ऐसे कर दीजिए एक बार। भाभी जी ऐसे करिए, ऐसे। भाई देखिए ऐसा है, अब हम थोड़ा मुद्दे की बात कर लें आप लोगों से। भाभी आई हैं मुंह दिखाई में, आप लोगों का आशीर्वाद में, काराकाट का भविष्य मांगने आई है, मिलेगा ना? सभी लोग अपना प्यार बरकरार रखिए। ना नल जल योजना है आपके रूरल एरियाज में, ना उज्ज्वला योजना है आपके रूरल एरियाज में, ना प्रधानमंत्री आवास योजना है आपके रूरल एरियाज में। हमारी काराकाट की जनता आज बहुत तकलीफ में है। जो संपन्न लोग हैं उन्हें तकलीफ नहीं पता चलती, लेकिन जो नहीं है, भाभी का तो जलवा ऐसा है भैया। भाभी का जलवा बरकरार रखे आप लोग। सभी लोग चलिए, नहीं हाँ, बस सबने मेरे से पूछा, ए भाभी जी की बात सुनवा, भाभी जी क्या बोल रही है, हम पूछ रहे हैं। आप लोग अपना विकास के लिए सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? चुप। भाभी जी को पहले घुमा दीजिए भाई। हेलो, साउंड ठीक है? आवाज अपना बढ़ाइए। आज जो प्यार आप लोगों ने बना के रखा है और आशीर्वाद जो बना के रखा है, इस प्यार और आशीर्वाद के लिए काराकाट की तमाम जनता को, महिला विकास मंच, महिला काराकाट की तमाम महिलाओं को सम्मान, हमारी कुछ महिलाएं जो उधर बैठ नहीं पाई हैं, वो सब लोग, आप लोग जहां स्थान मिल रहा है ठंड में जाके बैठ जाइए, क्योंकि भाई ये पवन भैया है। क्यों? और एक मौका किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गारंटी है कि पवन आएगा तो काम करेगा। मैंने कहा जो पहले थे उन्होंने क्या किया, एक मौका तो मिलना चाहिए ना, एक मौका मिलना चाहिए। 5 साल में जो करेंगे वो आप लोग को दिखेगा। खास करके महिला उत्थान की जब बात आएगी तो मैं खुद आप लोगों के सामने रहूंगी पवन भैया के बिहाफ में। तो इसलिए एक मौका काराकाट को कोई नहीं जानता था, आज काराकाट नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। इतिहास बदल दिया काराकाट ने। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आप लोग काराकाट की जनता है इसलिए खुश हो जाइए, क्योंकि आज तक काराकाट का नाम नहीं सुना था और आज देश नहीं विदेश के कोने कोने में लोग पूछ रहे हैं, भाई बिहार में काराकाट कहाँ है? आइए ना बताते हैं कहाँ है। यहाँ है, सब यहाँ आएंगे। किसी ने कहा नचनिया गवनिया क्या करेगा? हमने कहा तो इतने नचनिया गवनिया क्यों आ रहे हैं भैया? फेक न्यूज था, फेक। अब कोई नहीं लगता आएंगे। आप लोगों का प्यार अगर यूं बरकरार रहा तो घबराहट और जलबलाहट कुछ अलग ही नजारा होगा काराकाट के भविष्य का। हर एक मुद्दे पे बात होगी, हर एक राजनीतिक मुद्दे पे बात होगी, हर एक विकास पे बात होगी, और जब विकास नहीं होगा तो आवाज उठाने का काम भी हम ही करेंगे। वादा करते हैं, एक बार मौका दीजिए। दे दिया। जय पवन, जय पवन। हवा के कोनो रोका है? पवन चली तो कौन रोकी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई।
अब की बार युवा की बारी, अब की बारी युवा की बारी, एक ही नाम पवन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद महिला विकास मंच का आपका आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा ये बताइए, नेक्स्ट प्रोग्राम इस समय अधिकतर 70% नौजवान है। कुछ दिन पहले एक नेता ने बयान दिया था, तोड़िया सर मंच, जब से आए हैं मंच तोड़िया सर। उनके साथ 18 वर्ष से लेकर अरे उसे ट्रस्ट के पास उतर जाओ। 1 तारीख को मतदान होने वाला है। ए बाबू उतर जाओ, गिर जाएगा सब। मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ जो ए लड़का उतर जाओ, कपार फूट जाएगा। अरे लड़का, 18 से 30 वाले दोनों हाथ, अरे देखिए तेरा सुना, और उनको सुना था। मुंह पे तमाचा मारना। वो ढेला मारिए उसको। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अरे और उतर में किनारे, उतर तो 1 तारीख को अपने माता पिता उतर। बूथ पे जा करके बटन दबाएंगे, घर से माँ बहनों को निकाल करके वोट डलवाएंगे, और 4 तारीख को बताएंगे कि नौजवानों की ताकत क्या होती है। पवन को सदन में भेजने के बाद मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, यह कार्यक्रम आपका है। और देखिए, मैं 100 बार ये बात बोल चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यह कार्यक्रम अच्छे से हो, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे पूरा विश्वास है अपने नौजवान साथियों पर। एक लड़का, एक मेरा भाई, यहाँ मैं हूँ पवन सिंह का नारा लेकर के आया हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है इस उपस्थित ग्राउंड में कि जितने लोग आप आए हो, उससे कहीं दुगुने लोग बाहर सड़क पर फंसे हुए हैं।